नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार मैं हूं बीबी पटनायक और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खास प्रोग्राम स्टॉक इंश्योरेंस विच गिव यू एश्योरेंस नेवर लूज इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में आपको फिर से एक बार स्वागत है और आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जो पहले 2 एपिसोड हैं उनकी जो आ, मतलब जो भी उसका मतलब लोगों का जो रिएक्शन है वो बहुत बढ़िया है, लोगों का कमेंट और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी का जो मैसेज आ रहा है कि आपकी बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आपको आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़ रहे हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़िए और ये प्रोग्राम हमारे नहीं आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ फेस टू फेस हमारे साथ जुड़ें ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकें। और हमारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट बैठे हैं जो कि टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस बैठे हैं, तो हम लोग एकदम सिंपल करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का। जो ट्रेडिंग करते हैं ना, हम इसको बिल्कुल सिंपल करना चाहते हैं क्योंकि देखिए बात ये होता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए लोगों का सर दर्द होता है। लोग कहते हैं कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको पता नहीं चलता कौन सा स्टॉक बाय करना है, क्या है स्टॉक मार्केट कैसा काम करता है। जब भी बाय करते हैं मार्केट नीचे चला जाता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, हमारा लॉस हो जाता है। दोस्तों यही होता है, लेकिन हम लोग इसको स्टॉक मार्केट में ना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इसमें वेरी सिंपल ट्रिक आपकी काम करती है, बहुत ही सिंपल चीज़ें होती है। जैसे मैंने हमारे एपिसोड नंबर 2 में आपको बताया कि इसमें जो काम करते हैं ना वो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कीजिए। जैसे आप अपना बिजनेस करते हो, कम में बाय करो, डिस्काउंटेड प्राइस में बाय करो और अपना प्रॉफिट रख के 15 से 20% या जो भी आप चाहें रख के उसको बेच दो। इसमें 2 चीज़ें सबसे बड़ा खतरनाक होती हैं। एक तो है लालच जो बुरी वाला है और दूसरा चीज़ जो होता है वो है इम्पेशेंस। दोस्तों मैं आपसे आज एक चीज़ कहना चाहता हूँ, शेयर मार्केट में केवल वही आदमी सक्सेसफुल होगा जिसके पास एक टूल होगा और वो टूल क्या है? वो टूल है पैसेंस। आपको धैर्य रखना होगा, आपको धीरज बढ़ाना होगा। क्या होता है कि हमने जो देखा है बहुत से लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में, पैसा हाथ में है, आके घुस गए और उस वक्त जो प्राइस चल रहा होता है उससे 5-10 रुपये नीचे वो बाय कर देते हैं या फिर उसी प्राइस पे बाय कर लेते हैं क्योंकि उनको वो पैसेंस नहीं रहता है कि आपको कब बाय करना है, कब उसको आप एक्यूमुलेट करना है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एंट्री पॉइंट। अगर आपका एंट्री पॉइंट गलत हो गया तो फिर आपका लॉस होना कंपलसरी है, आपके लॉस होगा ही होगा, चाहे आप मानो या ना मानो। तो वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास वो पैसेंस नहीं रहता है। आप देख लिए अभी एक स्टॉक 10 रुपया ऊपर चला गया, नीचे आ गया, आप सोचते हैं कि मैं यहाँ से बाय कर लूँ तो 10 रुपया मुझे मिल जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप बाय करते हो तो नीचे स्टॉक आ जाता है क्योंकि आपको उसका जो साइकिल है वो पता नहीं है। दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप जो भी स्टॉक बाय करें या शेयर मार्केट में जो भी काम करें, आपको एक चीज़ की आपकी जो समझ होनी चाहिए और जो आपके पास होना चाहिए वो है पैसेंस। एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ट्रेड किस लिए कर रहे हैं? दिस इज नॉट योर ड्यूटी। ट्रेड करना आपका ड्यूटी नहीं है। ट्रेड कर रहे हैं आप, आपका मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। ये बिल्कुल उसी तरह की होती है जहाँ फिशिंग होती है ना, जैसे आप किसी नदी किनारे किसी तालाब के किनारे बैठे हैं फिशिंग करने के लिए और वहाँ बैठे हैं वो लाठी डाल के और वेट करते रहते हैं जब तक कोई मछली आके वो चारा वो वहाँ से ना चुभे, और उससे पहले आप खींचते हैं तो आपके हाथ में कुछ नहीं आता। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वेट करना पड़ेगा कि कोई मछली कब आके आपके दाना चुभे, तभी आप उसको खींचेंगे तो आपको मछली मिलेगा। बिल्कुल वही चीज़ है। शेयर मार्केट भी एक बहुत बड़ा तालाब है, आप समझ रहे, ये समुंदर है पैसे का, जहाँ से आपको कुछ पैसा निकलना है, लेकिन वहाँ पैसा कब निकालेंगे? ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे बहुत सारे मछलियाँ हैं और आप लाठी डाला और खींच लिया और आपको मछली मिल गया, ऐसा नहीं होता है। क्या करना पड़ेगा आपको? अपना जो प्राइस है, जो प्राइस पे आपको लेना है, वो प्राइस को आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको एक दिन में वो प्राइस मिले, हो सकता है 5 दिन में मिले, हो सकता है 10 दिन में मिले, हो सकता है 1 महीने में मिले। उस वक्त आपको पैसेंस रखना होगा।
हाँ, जब वो प्राइस आपको मिले तब आप उसको बाय कीजिए, तब आप उसको एक्यूमुलेट कीजिए, तो आपका लॉस नहीं होगा। तो ये सिंपल सा फंडा है और इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। पता नहीं क्यों लोग कंफ्यूज होते हैं। लोग कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा कुछ सिस्टम अलग है कि हम एंट्री किए और हमारा लॉस हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें सबसे बड़ा टूल जो होता है ना वो पैसेंस है, जैसे मैंने आपको पहले बोला। तो खैर छोड़िए उस बात को। और आज हमारे पास बहुत सारे दर्शक अपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे हैं, तो मैं उन सभी से कुछ दर्शकों का अभी व्हाट्सएप का मैसेज लेना चाहता हूँ। उनमें से खास हैं जिनका नाम है, मैं आपको पढ़ के सुना दूँ और ये क्या चाहते हैं ये बता देता हूँ आपको। उनके नाम है अर्जुन कुमार झा जी। ये गोवा से हैं, गोवा से लिखते हैं कि ये इंटरेस्टेड हैं 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के लिए, और उनके पास कोई ट्रेडिंग अकाउंट कुछ भी नहीं है अभी, और ये चाहते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट उनका कैसे ओपन हो और कैसे 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे और कितना रिटर्न इनको मिलेगा। तो इसके बारे में वो जानना चाहते हैं और रिक्वेस्ट किए हैं कि हमारा जो कार्यक्रम था पहले का वो बहुत अच्छा लगा उनको, एपिसोड 1 और 2 उन्होंने देखा, उसको बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने ये सवाल भेजा है और रियली बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी अर्जुन कुमार झा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें व्हाट्सएप में ये मैसेज भेजा है। और आपकी जो क्वेरी है वो 1 लाख आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं उससे पहले आपसे एक चीज़ आपको बता दूं कि आप 1 लाख रुपया अगर बैंक में डालेंगे, किसी भी बैंक में आप डाल सकते हैं, डालेंगे, फिक्स डिपॉजिट कीजिए, तो आपको कितना मिलता है। पहली बात तो यह है कि आजकल जो इंटरेस्ट रेट है वो 6 से 7% का है। तो 6 से 7% के हिसाब से अगर आपको 7% भी मान के चलें तो आपको 1 लाख में करीब करीब 7,000 रुपये मिलेगा 1 साल में, और उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। आप आज 1 लाख रुपये लेके बैंक में डालें तो आपको वहाँ पे एक रसीद मिल जाएगा कि आपको 1,07,000 रुपया 1 साल के बाद 365 दिन के बाद आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एश्योरेंस है। लेकिन आप वो पैसा अभी शेयर मार्केट में डालना चाहते हैं तो क्या होगा। देखिए, शेयर मार्केट में जब आप पैसा डालेंगे और जो भी करते हैं तो डालने का तरीका होता है जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो हम लोग आपको पैसे को किस तरह का इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो 1 लाख रुपया आप डालना चाहते हैं उसमें 1 लाख रुपया मत डालिए, 50,000 डालिए। 50,000 वो डिमांड अकाउंट में रखिए ताकि आपको उसमें इंटरेस्ट भी मिलता रहे 4% के हिसाब से, जो भी सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है उसी हिसाब से। और बाकी जो 50,000 रहा उसमें आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कीजिए, जैसे कि डिफरेंट सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया। तो उसमें थोड़ा करके आप स्टॉक एक्यूमुलेट कीजिए, और जो 50,000 रुपये आपके पास रह गया उसको आप ऐसे कैश रहने दीजिए। क्योंकि अगर जो प्राइस लेना है वो भी जो भी स्टॉक चूज करना है उस स्टॉक को इस तरह से चूज कीजिए कि उसका प्राइस जो डिस्काउंटेड प्राइस आपको मिले। अभी जो प्राइस चल रहा है उसमें नहीं मिलना चाहिए, वो नहीं चाहिए। अगर उसका कोई न्यूज़ है, उसका जो 1 महीने का नजरिया क्या है, 1 महीने के बाद कुछ चेंजेस होने वाला है क्या, हम लोग 1 साल के बाद क्या होगा नहीं बता सकते, लेकिन 1 महीने के अंदर क्या होगा बता सकते हैं। या उसका कैसा बिजनेस कैसे चल रहा है, उसका बिजनेस में कितना उसका प्रॉफिट हो रहा है क्या, ये हम लोग जान सकते हैं। तो उसी तरफ से डिस्काउंटेड प्राइस में उसको बुक कीजिए। हो सकता है आपको बुक करने में थोड़ा टाइम लगे, 15-20 दिन लगने दीजिए, लेकिन जब मार्केट नीचे आए तभी बाय कीजिए। जब आपको अपने प्राइस पर डिस्काउंट मिले तभी बाय कीजिए, और उसके बाद होल्ड कीजिए। और जब आपको उसमें से 15 से 20% का प्रॉफिट मिल जाता है वहाँ से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर किसी को पता नहीं है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो 700 रुपये में थे और वो आगे 20-25 रुपये में आ गए। ऐसे बहुत सारी कंपनियां आप देख सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, बहुत से कंपनी ऐसे है। तो मेरा कहने का मतलब है जब भी आपको 15 से 20% मिलता है, लालच नहीं कीजिए, वहां से एग्जिट कीजिए। आपका पैसा आपके पास आ गया, प्रॉफिट आ गया, फिर वेट कीजिए। जब भी आपको फिर मौका मिला मार्केट में बाय करने का, फिर बाय कीजिए। तो उसको टर्न ओवर कीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार इन्वेस्ट कर लिया, उसको भूल गए, 3 साल चला गया, आपको उसका 500% प्रॉफिट मिल जाएगा। मिल सकता है, लेकिन उसमें रिस्क भी तो है। हो सकता है वो जीरो भी हो जाए, हो सकता है कोई बड़ा न्यूज आ जाए, कहीं पे एटम बम गिर जाए, कहीं पे कुछ हो जाए, मार्केट एकदम नीचे आ जाए, तो क्या होगा। इसलिए अपना प्रॉफिट को बुक करते रहिए बीच बीच में सॉरी।
तो हर 15% 20% जब भी आपके प्रॉफिट आ जाता है ना, तो आप उसको बुक कीजिए। सबसे बड़ी बात यही है। और उसके बाद इस तरीके से अगर हम चलते हैं तो अब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है और हम 50,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर उसको 3 बार भी 1 साल में रोल करते हैं तो कितना हो गया? करीब 1.5 लाख हो गया। अभी 1.5 लाख का मिनिमम एवरेज आप 15% लेके चलिए तो कितना हो गया? करीब 22,500 रुपया हो गया। तो 22,500-23,000 रुपया आपको मिल जाता है जब आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं, और वो भी विथ स्टॉक इंश्योरेंस। दैट मीन्स आपकी ये एश्योरेंस रहेगा कि आपका लॉस नहीं होगा। अगर फिर भी आपकी जो बाइंग प्राइस है उससे नीचे भी आता है स्टॉक, तो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है कि उसको एवरेज कर सके और आप जो बाइंग प्राइस है उसको नीचे ला सके, ताकि आपके प्रॉफिट और बढ़ सके। तो अगर इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपके लॉस नहीं होता है। दूसरी बात, आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, हर साल मिलेगा, और आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं। वही पैसा 1 लाख से 10 लाख बन सकता है, 1 लाख से 1 करोड़ बन सकता है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज है वो है समझदारी और पैसेंस। पैसेंस रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके छोड़ के, पैसेंस छोड़ के आप ट्रेडिंग में कभी सक्सेस नहीं बन सकते, कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे आप। तो ये बात को सुनते हुए आप जान लें कि अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि आपको 22,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। उसमें 22,000 से ज़्यादा हो सकता है, एक स्मॉल एश्योरेंस, जो कि बैंक की जो प्रॉफिट आ रहा है आपका 7,000, उसके नतीजे बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया है। तो ये आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको, आप जो सुनना चाहते थे, जो आप जानना चाहते थे, उसका एश्योरेंस हमने आपको दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर हमको कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। आपको कुछ और जानना है तो हम उसको भी इस कार्यक्रम में आपको शामिल करेंगे। अब आइए देखते हैं कुछ जो हमारे जो दोस्त हैं, जो दर्शक हैं, उन्होंने कुछ भेजा है मैसेज, तो अभी वो ले लेते हैं। अभी कौशिक राठौड़ जी, इन्होंने लिखा है बड़ोदरा गुजरात से। इन्होंने लिखा है कि इनके पास सेंचुरी टेक्सटाइल की 50 शेयर्स है। कौशिक जी, आपने ये नहीं लिखा कि आप कितने प्राइस में उसको बाय किए हैं, आपने लिखा है सेंचुरी टेक्सटाइल 50 शेयर्स। लेकिन उसको प्राइस अगर देते तो हम लोग आपको थोड़ा अच्छा मतलब उसका जो अच्छे तरीके से आपको बता सकते थे करना क्या है। और दूसरा जो उनके पास स्टॉक है वो है जैन इरिगेशन का। ये भी 100 शेयर है और ये भी एट द प्राइस ऑफ 141। तो शायद आपने वो जनवरी में इसको एक्यूमुलेट किया बजट से पहले, तभी ये शेयर बहुत अच्छा चल रहा था। अभी तो उसका प्राइस जो है वो अराउंड 110 रुपया करीब आ गया है। तो कौशिक जी देखिए, इसमें आप एक चीज़ कैसे, सेंचुरी टेक्सटाइल अच्छी कंपनी है, आपको इसमें होल्ड कीजिए, बने रहिए, क्योंकि इसका प्राइस कितना है आपको पता नहीं है, इसलिए हम ठीक से इसको आपको हम लोग सजेस्ट नहीं कर सकते कुछ भी। लेकिन जैन इरिगेशन जो है ना, इसको आप अभी जो मार्केट अभी नीचे आ रहा है अराउंड 10,400 300 अभी नीचे मार्केट आ रहा है, तो अभी ये आ जाएगा नीचे, थोड़ा बटन लगेगा इसका 10,000 में। तो उस वक्त आपकी शायद जो प्राइस है वो 80-90 रुपया में आपको मिल जाएगा, 80 रुपया या 90 रुपये में मिल जाएगा। तो फिर से कुछ उसमें बाइंग कीजिए ताकि आपकी जो प्राइस है वो एवरेज हो जाएगा, और फिर इसको होल्ड कीजिए कम से कम 1 साल। तो मुझे लगता है कि आपको 170 to 180 का एक अच्छा प्राइस, एक वैल्यू मिलेगा इसमें, क्योंकि कंपनी अच्छी है, तब इसको अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये आपके लिए सजेशन रहेगा, और उम्मीद करते हैं कि ये हम आपको सेटिस्फाई कर पाए आपकी जो क्वेश्चन है उसमें। तो अगर कुछ भी और सवाल है तो लिखते रहिए। दूसरे हमारे जो दर्शक लिखे हैं वो है आनंद दे, और ये लिखते हैं खड़गपुर वेस्ट बंगाल से। आनंद दे साहब ये लिखते हैं कि उनके पास सन फार्मा की 50 स्टॉक है एट द रुपीज 600, एट द प्राइस ऑफ ₹600 उनका जो सन फार्मा की स्टॉक है। और उनके पास है आधुनिक मेटाल, जिसका 10,000 शेयर्स उनके पास है एट द रुपीज 6। और इन्होंने ये लिखा है कि ये आधुनिक मेटाल के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है आनंद जी, तो सन फार्मा वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक, बहुत बढ़िया स्टॉक है फार्मास्यूटिकल सेक्टर का, बहुत ही बढ़िया, और इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो प्राइस है उसका वो अभी 540 से 550 के अंदर आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा इस प्राइस में अगर इसको थोड़ा और एक्यूमुलेट कर सकें तो बहुत बढ़िया रहेगा।
एवरेज हो जाएगा आपका, और बहुत जल्द ही आपको फिर से वही प्राइस 600-650 की जो टारगेट है वो आपको अचीव होता हुआ दिखेगा। करीब 3 महीने आपको उसको वेट करना पड़ेगा। तो इसको पहले तो एवरेज कीजिए, क्योंकि आपकी जो बाइंग प्राइस है वो 600 का है, तो वो थोड़ा नीचे आ जाए, अराउंड 580-570 में आ जाए अभी अगर बाइंग करेंगे और उसको एवरेज करेंगे तो। फिर आप इसको 650 या 670 680 के अंदर आराम से आप अराउंड 700 भी आपको मिल जाएगा प्राइस, तो उसी प्राइस पे बेच कर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरी जो सवाल है आपके आधुनिक मेटल के बारे में, देखिए आधुनिक मेटल जो है वो एक कंपनी है जो कि सुंदरगढ़ उड़ीसा में है, और इसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनका नाम है मिस्टर निर्मल अग्रवाल। और ये जो कंपनी है ये स्पॉन्ज आयरन बनाती है, और इसकी जो प्रमोटर है उसके पास 51.07 स्टैक है, परसेंटेज का स्टैक है, और ये जो कंपनी है इसका 62.98 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। देखिए आनंद जी, अगर आप चाहते हैं स्टॉक से, तो अभी तो इसका जो प्राइस है वो 4 रुपये 90 पैसा है, और मेटल सेक्टर में अभी अच्छा ग्रोथ है, तो अब इससे थोड़ा सा प्रॉफिट रख के एग्जिट कर जाइए कि 6 रुपया आपने बाइंग किया है तो 7 रुपया 8 रुपये में आप इससे एग्जिट कर जाइए अगर मिलता है 7 रुपया तो। और किसी अच्छे मेटल सेक्टर में जैसे कि सेल हुआ या फिर टाटा स्टील हुआ, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि इससे ज़्यादा रिटर्न वहाँ आपको मिलेगा और अच्छा रिटर्न वहाँ से मिलेगा। तो अच्छा कंपनी चूज कीजिए, अच्छे स्टॉक चूज कीजिए, और अपने पैसे को अच्छी तरह से उसको ग्रोथ दीजिए। थैंक यू वेरी मच आनंद जी। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ज़रूर हमको कमेंट कीजिए। अभी हमारा जो और एक दर्शक हमें अपना भेजे हैं वो हैं KR राव। ऐसे तो बहुत सारे दर्शकों की व्हाट्सएप से मैसेज आया है, लेकिन सब ले नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम से। तो KR राव जी आ रहे हैं, वो विशाखापट्टनम से। लेकिन आपको व्हाट्सएप में जो आप भेजते हैं ना, आपको व्हाट्सएप में हर सभी को हम लोग अपना रिप्लाई दे देते हैं, जो भी भेजते हैं उनको रिप्लाई व्हाट्सएप में ही मिल जाता है। तो उस कार्यक्रम में उनका जो पार्टिसिपेशन हम लोग कर रहे हैं ये थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि टाइम फ्रेम जो है हमारा कम है, इसीलिए। तो इसमें लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं। आप जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे ना उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा, आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा। अभी जो ये KR राव जी उन्होंने भेजा है विशाखापट्टनम से, तो इन्होंने लिखा है कि उनके पास SCI है, सिटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इनके पास 200 स्टॉक पड़ा हुआ है एट द ₹92। देखिए राव साहब, आपने जो स्टॉक खरीदा है सिटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये तो बहुत अच्छा कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, और वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। और इसका जो प्राइस चल रहा था वो भी 92 से 100 रुपीज़, 104 105 की प्राइस इसने देखा है। लेकिन अभी क्या है कि जो प्राइस आपका है ना वो 72 में आ गया है। तो मेरा यही सजेशन आपको रहेगा कि इसको थोड़ा एक्यूमुलेट कीजिए, 72 अभी जो है 70 में आप उसको थोड़ा और बाय कीजिए, ताकि आपकी जो प्राइस है, जो बाइंग प्राइस जो 92 का है वो थोड़ा कम हो जाए, करीब करीब 82 या 80 या 75 इस तरीके से अगर आ जाता है, तो अगले 2 महीने या 3 महीने के अंदर जब प्राइस में जो रिकवरी होगी और प्राइस जब 100 को टच करेगा, तभी आप उसको बेच के एक अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो ये सजेशन रहेगा। और इनके पास और एक स्टॉक है जिनका नाम वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। एंड एज यू नो, रिलायंस इंडस्ट्रीज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द इंडिया। बहुत अच्छा कंपनी है, इनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इनका जो भी बिजनेस है वो उनका चलता बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग लगाते हैं। रिलायंस जियो इन्होंने लॉन्च किया, पारिस जो भी सारी जो मोबाइल जो कंपनियाँ थी उन सब के उन्होंने छक्के छोड़ा दिए। और उनके जो काम करने का तरीका है, बिजनेस करने का तरीका है, वो बहुत बढ़िया है। तो इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, और मुकेश अंबानी की कंपनी है और बहुत अच्छा है। लेकिन आपने जो प्राइस बाय किया है ना वो 920 रुपीज़ में बाय किया है। अभी प्राइस जो है वो 900 के करीब है, तो इसको होल्ड कीजिए। और ये बहुत जल्द आपको करीब 3 से 6 महीने के अंदर अराउंड 980 से 1000 रुपीज़ का आपको प्राइस आपको टारगेट दे सकता है। तो जब भी आपको थोड़ा, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि जब भी आपको 10% 15% का प्रॉफिट मिले, यू एग्जिट फ्रॉम दैट एंड आपका पैसा वहाँ से निकाल लीजिए और उसको फिर एक बार री इन्वेस्ट कीजिए, तो उसमें आपको मज़ा आता है। और ऐसे भी अभी पहले तो एलटीसीटी मतलब लॉन्ग टर्म टैक्स नहीं था, तो होल्ड करते थे टैक्स बचाने के लिए, लेकिन अभी तो वो टैक्स भी आ गया है, 10% का टैक्स लगेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको 15% का टैक्स है। तो आप उसको टर्नओवर कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, तो इधर से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ठीक है, तो KR राव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सेटिस्फाई लगा तो फिर आप ये कमेंट कीजिए हमें।
और एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वो है मौसमी मिश्रा। इन्होंने फरीदाबाद से उनको व्हाट्सएप में मैसेज किया है कि इनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 100 शेयर्स है एट द प्राइस ऑफ 320। मौसमी जी, आपने जो प्राइस में खरीदा है वो 320 में खरीदा आपने, ठीक है, लेकिन अभी जो प्राइस चल रहा है उसका ना, वो हो गया है 290। अभी 290, 291, 292 के अंदर चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा और डिस्काउंट इसमें मिल सकता है, अराउंड 285, 285 का हो सकता है। 290 तो बेस्ट बना चुका है, तो इसको आप 290 में थोड़ा और अगर पॉसिबल है तो 290 में थोड़ा और बाय कीजिए, ताकि आपकी जो एवरेज प्राइस आ जाएगा वो 300 में, 300 में आ सकता है। तो तभी आप जब ये आपको जो नेक्स्ट टारगेट होगा इसका 340 का, 320, 360, 320 फिर 340, तो 340 में अगर ये चलता है, अगर उस वक्त मार्केट थोड़ा पिकअप लेता है तो आप 340 या फिर 360 में उसको एग्जिट कर जाइए, या फिर होल्ड कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब भी हम स्टॉक चूज करते हैं तो हमारे यहाँ पे 3 स्टॉक होते हैं, एक तो लार्ज कैप, एक तो मिड कैप और एक स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में जब इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, रिस्क भी ज़्यादा रहता है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा रहता है। हो सकता है कि ये जो स्मॉल कैप है ये कभी लार्ज कैप बन जाए। हो सकता है आपने अभी 10 रुपया में लिया और इसका प्राइस 2 साल के बाद 600 रुपया हो जाए, हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि 10 रुपया में आपने लिया और 3 साल के बाद इसका प्राइस जो है वो 1 रुपया हो जाए, क्योंकि ये स्मॉल कैप है। तो उसी तरह का अच्छा स्टॉक ढूंढ के इन्वेस्ट कर सकते हैं, मल्टीबैगर स्टॉक जिसे कहते हैं। मिड कैप में अच्छा है, मिड कैप में अच्छी कंपनियां हैं, मिड कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए एंड होल्ड कीजिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इसी प्रोग्राम को क्योंकि वक्त हो गया है वो एंड अप करना होगा, तो मैं आप सभी को फिर से एक बार कहता हूँ कि आप हमसे जुड़िए। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है ऊपर देख सकते हैं आप, उसमें आप व्हाट्सएप कीजिए अपना जो भी क्वेरी है, या हमारे वेबसाइट में आके हमसे जुड़ सकते हैं और हम आपकी हर मुमकिन जो मदद होगा आपकी स्टॉक ट्रेडिंग में A to Z, आपकी ट्रेडिंग अकाउंट, डीमार्ट अकाउंट ओपन करने से लेके आपकी पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट करना, आपको पोर्टफोलियो, आपकी जो पोर्टफोलियो होगा उसको मैनेज करना, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, किस तरह से प्रॉफिट कमाना है और किस तरह से आप जो बाइंग करते हैं स्टॉक उसकी इंश्योरेंस की एश्योरेंस हम देते हैं कि आप यू विल नेवर लूज इन स्टॉक मार्केट। दिस इज एन एश्योरेंस फ्रॉम दिस प्रोग्राम स्टॉक इंश्योरेंस। बीइंग विद अस, हमारे साथ जुड़ जाइए, जुड़े रहिए। और अगर इस प्रोग्राम से आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो रहा हो या थोड़ा सा आपके जीवन में इस प्रोग्राम की कुछ काम आ रहा हो तो इसको थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, थैंक यू।